हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मीन राशि में लगन में बैठे हुए हैं अभी गुरु लगन में बैठे हुए हैं। वैसे तो बहुत बढ़िया योग है, अपनी राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्राधिपति दोष बना रहे हैं और वो दोष बनाने के कारण आप अपनी पर्सनैलिटी की तरफ ध्यान तो बहुत दे रहे हैं, इतने समय से बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही क्योंकि आपका स्वभाव नहीं है। आप स्वार्थी बने, अपनी तरफ ध्यान दें। जब आप दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उस फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं जो कि आपको एक्चुअल में करनी चाहिए, जो आप चाह रहे हैं। लोग आपको उस हिसाब से आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका स्वभाव ही नहीं है सिर्फ अपनी तरफ देखना, अपने बारे में सोचना, अपनी पर्सनैलिटी की बात करना। तो वो चीज़ आपको, आप कर तो रहे लेकिन आपको सूट नहीं कर रही, आप उस तरीके से कर नहीं पा रहे। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के हिसाब से ही अपने जीवन के निर्णय लेता है, बहुत सेंसिटिव होता है। अगर वो कहीं ना कहीं कोशिश करे मैं अपनी तरफ ध्यान दूंगा, मैं पॉजिटिविटी से अपनी ग्रोथ पे ध्यान दूंगा, वो सेल्फ ग्रोथ पे ज़रूर ध्यान देगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक अंतरात्मा से आवाज़ आती रहेगी, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे इनके बारे में सोचने, क्योंकि उसकी आदत ही नहीं है। पहले वो दूसरों का सोचेगा, देवगुरु का स्वभाव ही नहीं है कि वो अपने बारे में सोचेंगे। तो आप अपने स्वभाव के विपरीत जाके सोच तो रहे हैं, लेकिन आप उस पॉजिटिविटी भी नहीं आ रहे जो आपके अंदर आनी चाहिए। केंद्राधिपति दोष है, इसलिए नहीं आ रहे। अब देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को चेंज हो जाएंगे, सेकंड हाउस में चले जाएंगे, धन के भाव में चले जाएंगे, कुटुंब वाणी के भाव में चले जाएंगे। अब आप अच्छी अच्छी बातें बोलने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ऑनेस्टी के भी कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। जब सेकंड हाउस में जाते हैं तो आपको ऑनेस्टी भी देते हैं, ऑनेस्ट आप होते ही हैं। मीन लगन वाले वैसे भी ऑनेस्टी होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपकी वाणी को एक अच्छी शुभता देने वाले हैं। वहाँ पे राहु पहले से ही विराजमान है, जो कि कहीं ना कहीं आपको गोल मोल बातें करने वाला बना रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में उलझाने वाले बन रहे हैं। शनि आपके अभी 11वें भाव में बैठे हुए हैं, आपको लाभ हो रहा है, चीज़ें मिल रही हैं, आपकी पर्सनैलिटी के आप अगेंस्ट जाकर भी आप काम कर रहे हैं कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। बहुत कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी आप नई चीज़ें कर रहे हैं, आपको गेन भी हो रहे हैं। लेकिन ये शनि अब आपके 11वें भाव से निकल करके आपके 12वें भाव में आने वाले हैं। 12वां भाव आपके व्यय का भाव है, आपके खर्चों का भाव है। उन खर्चों की तरफ को करवाएगा जो आपके लिए बढ़िया खर्चे हैं। जैसे आप अपना मकान ले सकते हैं, धर्म कर्म के कामों में आप खर्चा कर सकते हैं, आप दान कर सकते हैं, ये सारे अच्छे कर्मों की तरफ आप जाएंगे। 12वां भाव आध्यात्म का भी है, योग का भी है, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों में भी जुड़ने वाले हैं। वो चीज़ें भी आपके लिए बेनिफिट लेकर के आएंगी। और 2.5 साल शनि वहीं रहने वाले हैं। हो सकता है आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने घर से रिगार्डिंग या अपने बिजनेस से रिगार्डिंग किसी चीज़ में आप करें इस समय पे। राहु का एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जो कि 30 अक्टूबर को राहु आपके लगन में आ जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी में नहीं है गोलमोल बातें करना जो आप इतने समय से कर रहे थे। 1.5 साल से राहु यही है 30 अक्टूबर तक। तो अब 30 अक्टूबर को मतलब 1.5 साल हो जाएगा। 1.5 साल रहते हैं एक राशि में राहु। तो जब वो 30 अक्टूबर को आएंगे उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी में ही होने वाले हैं वो चेंजेस। जो आपके भ्रम वाली आपकी आदत नहीं है, वो आपके डाउट वाली आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएगी, वो चीज़ें आ जाएगी। आप चीज़ों को अलग तरीके से जांचने वाले हैं, आपके अंदर मेजर चेंजेस आने वाले हैं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है क्योंकि आप लोगों के बारे में सोचते हैं, ज्ञान के बारे में सोचते हैं, सॉफ्ट हैं, ओवर सेंसिटिव रहते हैं आप चीज़ों को लेकर के। वो चीज़ें आपके अंदर अब चेंज होने वाली हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से, तो आप अपने अंदर मेजर चेंजेस करने के मूड में हैं। इसलिए करने के मूड में हैं क्योंकि आपको लग रहा है आप जिस डर्रे में चल रहे हैं वो चलेगा नहीं। जब शनि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे तो जिनकी मीन राशि है उनकी भी 7.5 शुरू हो जाएगी। तो उनके दिमाग में भी बहुत सारी टेंशन्स आ जाएंगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि मैं ज़िंदगी में क्यों आया हूँ, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। अब वो चाहे कुछ भी अच्छा कर रहे होंगे, चाहे सब कुछ होगा जीवन में, उसके बाद भी उनको असंतुष्टि घेरने वाली है। इसलिए घेरने वाली है क्योंकि वो 7.5 उनसे वो करवाना चाहती है जो करने के लिए वो इस जीवन में आए हैं, जो उनके जीवन में आने का ध्येय है, उद्देश्य है। तो उनको अगर सब कुछ ठीक भी चल रहा होगा तो भी उन्हें मानसिक शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए नहीं मिलने वाली क्योंकि वो अपने लक्ष्यों की तरफ नहीं जा रहे। जब तक वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे, शनि उनका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। शनि हमारे पिछले जन्म के कर्मों को करवाने के लिए आने वाले होते हैं और हमारे लक्ष्य की तरफ हमें भेजते हैं। तो जब आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी 17 जनवरी के बाद, तो आपके अंदर वैसे ही बहुत उठा पटक, ये सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने वाली हैं कि मुझे जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने के लिए मैं आया हूँ। एक बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आने वाला है। राहु ने वैसे ही चेंज कर
दिया, आपके सेकंड हाउस में आके आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। अब राहु आपके लगन में आ जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस वाला समय है। टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगी। शनि के उपाय करिए। शनि के उपाय ये हैं, जो भी मेहनत करने वाले हैं उन लोगों को सम्मान कीजिए, उनका सही मेहनताना उनको दीजिए, किसी का भी वेतन रोकने की कोशिश नहीं कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप भी अपना फिजिकली थोड़े से और ज़्यादा एक्टिव हो जाएं। उन सारी चीज़ों को करें, पॉजिटिविटी से करेंगे तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। अगर शनि की 7.5 में हम शनि से जुड़े हुए लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम शनि के नियम कानूनों को मानते हैं, उनकी सारी चीज़ों को करते हैं, तो शनि हमें इतना देते हैं, संभाले नहीं संभलता है। तो 7.5 के जो इफेक्ट आपके लिए आ रहा है, आप उसको पहले से इस तरीके से प्लान करके रखें कि आपको वो पॉजिटिविटी में बहुत सारी चीज़ें दे करके जाए। यही उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जो साल है 2023 बहुत ज़्यादा बढ़िया जाए। जो भी चीज़ें आप जीवन में चाहते थे वो आपको 2023 में मिल जाए, नहीं भी मिले तो वो रास्ता आपको मिल जाए, कैसे आप अपने उन चीज़ों की तरफ को जाएं और आप अपने उन चीज़ों की तरफ को जाने वाले रास्ते में चलने लग जाएं और जल्दी से जल्दी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसी उम्मीद के साथ हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।